देख लेते क्या चीज, कौन सी वाली क्लास? ये वाली समझ नहीं आई। अच्छा ठीक है, लैपटॉप है पीसी आपके पास? लैपटॉप लाए हो? ठीक, पहले तकिया देख लेते। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, सबको पकड़ते हैं, शैम्फर करते हैं। कितना समझ आया था? अब शैम्फर करने में किस किस को दिक्कत है? यहाँ तक किससे नहीं? ऐसा बंदा है जो यहाँ पे फंस गया हो या कुछ हो। ठीक है, शैम्फर यहाँ पे किया, सेगमेंट हो गया, डाल देते हैं। लाइक इतने काफी है। चलो एक और डाल देते हैं। परफेक्ट, ठीक है। अब दिक्कत क्या है? बीच में सेगमेंट है ही नहीं। सॉफ्ट सिलेक्शन से पकड़ के बाहर किसको निकालना है ना भाई? क्या करोगे? रिंग कनेक्ट, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सेम मैं ऐसे करने वाला हूँ, कनेक्ट। ठीक, बीच में भी एक डाल दे, दो डाल देते। ठीक हो गया, एकदम प्यारा सा डब्बा बन गया। सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन कर लेना याद से। ठीक, अब जिसको भी आप पकड़ोगे वो सॉफ्टली मूव होगा। ठीक है, बीच वाले पार्ट्स को पकड़ते हैं, इसको लेके गए थोड़ा सा, इसको हल्का सा नीचे लेके आए, फॉल ऑफ कम कर लेते ताकि थोड़ा ही एरिया से ठीक। साइड का एक एज पकड़ेंगे लाइक दिस। कौन सा पकड़े? देखो एक बार सॉफ्ट सिलेक्शन हटा के दिखा। तो साइड का कोई भी एज पकड़ोगे, सॉफ्ट सिलेक्शन ओपन करोगे, फॉल ऑफ को थोड़ा कम करोगे जिससे बीच में यहाँ पे इतना इफेक्ट ना करे वो, एंड देन उसको स्केल कर दो। ऐसी शेप आ गई। चलो जब ये हो जाए सॉफ्ट सिलेक्शन बंद कर दे। ये पार्ट मिला है, एक्सट्रूड। ज्यादा नहीं, बहुत हल्का सा, इतना इतना काम हो गया हमारा। देन टॉप व्यू में चले जाना, सॉफ्ट सिलेक्शन से ये सब पकड़ना। बन गया था क्या? राइट, एक्सट्रूड ही तो किया है बॉर्डर को पकड़ के। यही तो होते हैं स्टेजेस, कुछ उसमें नई टेक्नोलॉजी थोड़ी है, ऐसी तो बनना था क्या साथ। एंड देन बीच में आप पकड़ के वर्टेक्स के अंदर थोड़ी सी वेरिएशंस दे सकते हो। किसी को थोड़ा अंदर कर दो, किसी को थोड़ा बाहर कर दो, इसको थोड़ा अंदर कर दिया, इसको थोड़ा बाहर कर दिया, ताकि लगे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो। ऐसे नहीं कि एक ही साइड से सब जाता, थोड़ा सा वो नेचुरल फील देगा। ठीक है, ठीक है, क्या समझ आया आपको? ठीक है, और का हैमर बनाया है ना? डाउनलोड कर लेते समझ में।
स्टार्ट करेंगे, कहाँ से बनाना स्टार्ट करें, इसको लगाओ दिमाग। कंडी से या बेस से कैसे करना चाहिए? बेस से कर लेते हैं, ठीक है क्या डब्बा ही तो है, बॉक्स क्रिएट कर, ऐसा बॉक्स कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, यहाँ तक एक्सक्लूड करते हैं इसको। परफेक्ट, ये एक शेप है जो बीच का ढांचा है। अब यहाँ पे इसके एजेस देखो कैसे बेसिकली यहाँ पे फ्लैट हो रहे हैं, तो फ्लैट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सोचो इन बॉन्डों का सेगमेंट लेके अंदर को ऐसे कह लो क्या, ये भी कर सकते हैं बट अजीब सा नहीं लग रहा है, और तरीका सोचो। ठीक है, टूल्स जो हमने आज तक किए मैं सारे एक बार लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि हाँ इन टूल्स में से कोई है। ठीक है, कुल मिला के इतने टूल्स हमने लाइफ में किए थे मैथ्स में, इनमें से कौन सा टूल ऐसा है जो कोई भी भूल भी गया तो मैं बता दूं, मैं याद दिला दूं कौन सा टूल ऐसा है जो आपको याद है। एक्सट्रूड टूल क्या करता है, फेसेस को बाहर निकालता है, वेल्ड क्या करता है, दो या ज्यादा वर्टेक्स को वेल्ड करता है, टारगेट वेल्ड क्या करता है, सिलाई की तरह वेल्ड करता है, एक को लेकर दूसरे पे छोड़ दो, अटैच दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स या तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को एक ऑब्जेक्ट बना देता है, डिटैच फेसेस पकड़ के जिनके फेसेस आपने पकड़े उस पे डिटैच का बटन दबा दो, वो एक न्यू ऑब्जेक्ट बन गया। तो अटैच का काम है जोड़ना, डिटैच का काम है अलग करना ऑब्जेक्ट्स। शैम्फर अभी हमने देखा, एक एज के दो एज बना देना, एज दो एज या फेसेस के बीच में एक टनल या फिर एक फेस बनाना, कनेक्ट सेगमेंट डालने के लिए होता है, इंसेट फेस के अंदर एक और छोटा फेस बनाने के लिए होता है, और फ्लिप ब्लैक वाले फेसेस उल्टे फेसेस को सीधा करने के लिए। Which tool is there which you are unable to understand? कौन सा ऐसा टूल है जो आप कर सकते हैं कि ये मतलब थोड़ा सा मेरा कच्चा कि अभी पक्के होने चाहिए, तभी हम आगे एडवांस करेंगे। बताओ, इंसेक्ट फेस है, इंसेक्ट टूल पे जाओगे, यहाँ पे फेस के अंदर एक छोटा फेस है, दैट्स इट। एक मैंने आपको इसका एग्जांपल भी दिया था, अगर मैं एक स्फीयर बनाता हूँ यहाँ पे, कम सेगमेंट्स लाइक 16 कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉलीगन, मैं इसके सारे फेसेस पकड़ लूंगा, अगर मैं इसको इंसेक्ट करूंगा वो कुछ ऐसा लुक देगा, अजीब सा, कुछ हो ही नहीं का फेस, क्योंकि सब कुछ पकड़ा हुआ है, वो कौन से फेस के अंदर छोटा फेस बना है। तो व्हाट वी डू इज चेंज द मेथड, हम चाहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल फेस के अंदर छोटे छोटे फेस बना, तो मैं यहाँ पे ऊपर एक बार क्लिक करूंगा, बाय पॉलीगन एंड ऐसा, ठीक। अब इन्हीं फेसेस को पकड़ के मैं अगर एक्सट्रूड कर दूं, ये बाहर भी आ जाएगी अपने अलग अलग एक्सिस, है ना भाई, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द इंसेक्ट। और बताओ ऑनलाइन वाले में प्लीज बता दो जिसको जो भी टूल पे दिक्कत आ गई। सर लास्ट वाला फ्लिप देख देख बार फ्लिप क्या करता है, मान लो अगर आप कोई फेस बनाते हैं, हर फेस की जो बैक साइड होती है वो ब्लैक शेडिंग में ये बैक साइड है, वो दिखाता है कि पिछला वाला साइड है आपके फेस का। अगर आप किसी भी फेस को पकड़ते हो एंड देन उसको फ्लिप का बटन दबा देते हो, वो सीधा हो जाता है, यानी बेसिकली नीचे कलर दिख रहा है,
जस्ट जो इन्वर्स करते हैं, इनका यूज क्या है? कुछ यूज नहीं है, बस ब्लू बोर्ड में शेडिंग के लिए या फिर जो भी फेसेस है वो बाहर को देखने चाहिए, ना कि अंदर। इसलिए आपको लास्ट में देखना पड़ता है, मॉडल में कोई भी काले रंग का फेस दिख जाए उसको पकड़ के आपको देखना है। ठीक है, ओके। अब बताओ ये शेप बनानी है मेरे को, मैं एक बार इसको डिलीट करता हूँ, स्विच करता हूँ। यहाँ पे एक फ्लैट लुक चाहिए, कौन मेरे को बताएगा जैसे कौन सा टूल यूज कर सकते? शैम्पा यूज कर सकते हो। एच पकड़ते हैं, चावल पकड़ लेते हैं सब, शैम्पा। ठीक है, एक सेगमेंट हटा दो मैं ताकि फ्लैट हो, ऐसी लुक चाहिए ना। दिक्कत क्या है? एंड वंस हटा दो तो वापस ठीक करते हैं। एक्स का लूप पकड़ते हैं एंड फिर शिफ्ट से बाहर की तरफ एक्सट्रूड करते हैं एंड स्केल करते हैं, ऐसे कुछ उठा दे। ठीक है, अब क्या होगा? ये फ्लैट हो गया एकदम। कौन से टूल से मैं इसका गड्ढा फिल करूंगा? ब्रिज। ब्रिज किया, कितने सेगमेंट डालूं? तो टारगेट सॉर्टेड। ठीक है, अब इसके अंदर आप देख सकते हो एक गहराई है। पैटर्न हम नहीं बनाएंगे बट हमें गहराई में गहराई का क्या किया जाए? इनसे बहुत अच्छे। अब जा रहे हो, ये चारों पकड़ ली, इनसेट करते हैं, थोड़ी वैल्यू कम करते हैं, लाइक इतना, थोड़ा ज्यादा, बस। अब अंदर की तरफ एक इतना, ठीक है। ठीक है, एक ये लुक आई है हमारे पास। चलो, अब उसके बाद यहाँ पे कट भी है ना, कट भी तो बनाना है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं आधी शेप को उड़ा दूं ताकि बाद में हम अच्छे से कर पाए। बिगर कर दे, इसको इतना ले लेते, ग्रीन करते, कनेक्ट करते, दो सेगमेंट डालते, इतना मोटा कट है ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को होल कट करना है, गड्ढा कट करना है, और जो कि पूरा यहाँ तक नहीं पहुंच रहा, सिर्फ यहाँ तक। सेगमेंट डालते थे ताकि मैं बता पाऊँ कहाँ पे है। ये आगे डिलीट कर, क्या करना है? अंदर एक लुक क्रिएट करना है, बेसिकली अंदर दैट्स टेक्निक ब्रिज का। इसको इसको सामने सामने ब्रिज कर दे। ठीक है, सामने सामने ब्रिज कर दिया, इसको इसके साथ कर दे, इसको इसके साथ आगे बोलो, जैसे वहां से कटा हुआ है। चाहे तो मैं किसी व्यू में जाके इसको कम ज्यादा, तो लाइक मेरे को थोड़ा मोटा करना लगता है। अब ठीक है, चलो और क्या डिटेलिंग है? और कुछ है डिटेलिंग के पार्ट में? ये लाइन, तो हमें बेसिकली कैसी लाइन क्लिंग कनेक्ट। ठीक है, यहाँ से लाइन आती है एंड देन उसके बाद थोड़ी सी ऊपर को चलता है। ठीक है, तो ऊपर के लिए मैं सिर्फ ये नहीं कर सकता, ऐसे ये भी तो काम कर जाएगा। इसको ऊपर लेके जाते हैं एंड देन अब ये जो स्ट्रेचिंग सी क्रिएट हो रही है यहाँ पे, इसके लिए मैं थोड़ा सा वर्टेक्स को लाइक दिस, आगे वो लोग
ठीक है, तीनों फेसेस मिल गए हमें। अब इसको अंदर की तरफ एक्सट्रूड भी तो करना है हमें। अच्छा बिल्कुल कनेक्टेड है वहां से, या थोड़ा इंसर्ट करते हैं। दिक्कत क्या है, मैं इसको डायरेक्टली अगर ऐसे तो हो जाएगा क्या? हो तो जाएगा, ठीक तो है। और क्या क्या डिटेलिंग रहेगी सोचिए। कहाँ से ये लग रहा है, तो देख ले तो दूसरे रेफरेंस नहीं उठा हुआ नहीं है वो। ठीक है, मेरा करते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, मिरर कॉपी, जब गलत एक्सेस ठीक है, एकदम मैच है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे बेसिकली इसको पूरा मैच करना पड़ता है इधर से, है ना? ठीक है, इस बार करना पड़ा क्या? तो एक होती है जिससे आपको मिरर में खुद से आपको स्पेस नहीं देखना पड़ता, एग्जैक्ट वहीं पे ओवरलैप। जब भी आप मिरर करोगे ना, आपको याद है इफेक्ट पिवट ओनली, जिससे क्या होता है आपका पिवट मूव होता है। आप चाहते हो पिवट किसी भी सेंटर लाइन के किसी भी वर्टेक्स से लाके स्नैप हो जाए। स्नैपिंग ऑन कैसे करते हैं? इस बटन पे यहाँ पे टी लिखो, राइट क्लिक करो, पूछेगा किस चीज से स्नैप कराना है, वर्टेक्स से, पिवट से, ग्रिड से, एज से, फेस। आप क्या बोलोगे? वर्टेक्स। देख, अब जब आप इस पिवट को मूव करोगे, ये इन कोने कोने वाले वर्टेक्स से स्नैप करेगा, स्नैप भी नहीं कर। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? इसका काम तो बस स्नैपिंग है। सोचो, वर्टेक्स नहीं मिलेगा। वर्टेक्स तो देखो यहाँ पे अपने आप से मैग्नेट की तरह चिपक जाना चाहिए, क्योंकि आपने ऊपर से ऑन ही नहीं किया उसे, वो बस आपने सेट किया है कि वर्टेक्स पे करना है, आपने उसे ऑन नहीं किया। आप उसे ऑन करोगे, आप स्नैप करें। जब ये काम हो जाए देन उसके बाद मिरर करो, वो एग्जैक्ट उसी जगह से मिरर। ऑनलाइन सबको इतना समझ आया? अटैच, सेंटर लाइन पकड़ लेते, वेल्ड करते, कम थ्रेशोल्ड। हो गया वेल्ड, क्या लग रहा है? चाहे तो मैं सेंटर लाइन को हटा भी तो सकता हूँ, कुछ काम थोड़ी है। डिलीट का बटन दबा दिया तो फेसेस को हटा दिया। एज को हटाऊंगा कैसे मैं? डिलीट से तो फेसेस भी चले। फिर शॉर्टकट होता है कंट्रोल बैक स्पेस। क्या करता है वो? सिर्फ जो चीज पकड़ी है उसी को हटाएगा, फालतू में कुछ और चीज। कंट्रोल बैक स्पेस, डिलीट मत दबाना, कंट्रोल बैक स्पेस दबाना। लिख लो या रट लो या जैसे। ठीक है, ये शेप हमारी बन गई। अब क्या बनाना है इसमें? ये सिलेंडर बनाना है। ठीक है, इसके यहाँ पे मैं सिलेंडर लगा दूं, ऐसे बना देता हूँ ड्रैग करके। ये क्या दिक्कत हो गई? बनाना मैं इसके फेस पे चाह रहा हूँ, बन रहा है पीछे जमीन पे। ऑटो ग्रिड, बहुत अच्छा। ऑटो ग्रिड को मैं कहां से, यहां से देख सकता हूँ। ये लो, मैं चाहे तो इस पे एकदम सेंटर। अच्छा एक चीज बताओ, इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट के एग्जैक्ट सेंटर में कैसे रखें? ये मिरर है आपका, इसके बगल में क्या है? अलाइन टूल। ये हमने अब तक नहीं किया ना। ठीक है, अलाइन टूल का काम क्या होता है?
चीजों को एक दूसरे के सेंटर में रखना या कहीं पे भी रखना। काम कैसे करते हैं? बॉक्स लेके एक स्फीयर ले लेते हैं। मैं चाहता हूँ ये स्फीयर एग्जैक्ट बॉक्स के सेंटर में या बॉक्स स्फीयर के एग्जैक्ट सेंटर में। क्या कर सकता हूँ मैं? पहले आप उस ऑब्जेक्ट को पकड़ोगे जिसको आपको अलाइन करना है, जिसको लेके जाना है कहीं और। फिर ये अलाइन टूल का बटन दबा दो। ठीक है, पहले इसको सिलेक्ट किया, अलाइन टूल का बटन दबा। फिर आप उस ऑब्जेक्ट पे टिक करोगे जिसके सेंटर पे लेके जाना है। समझे? पहले उसको पकड़ा है जिसको लेके जाना है, अलाइन टूल, देन उस पर क्लिक करना है जिसके सेंटर पे लेके जाना है। क्लिक कर दो। क्या ये सेंटर पे आया? नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक डब्बे में प्रॉपर्टीज मिली है। क्या प्रॉपर्टी मिली है? करंट ऑब्जेक्ट, टारगेट ऑब्जेक्ट। करंट ऑब्जेक्ट का पिवट टारगेट ऑब्जेक्ट के पिवट से मैच होगा। नहीं, देखो करंट ऑब्जेक्ट का सेंटर टारगेट ऑब्जेक्ट के सेंटर से मैच करना है, एकदम सेंटर में आ गया। एंड देन आपको एक्सिस भी मिले हुए। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे मान लो वाई एक्सिस पे इसको अलाइन करूँ लाइक दिस, तो देखो ये वाई में सिर्फ इधर गया। अगर मैं एक्स में करूँ तो देखो बस एक्स में सेंटर में गया, और अगर जेड में करूँ तो देखो बस जेड में सेंटर में गया। तीनों कर दो एग्जैक्ट सेंटर। समझ आया सबको? बस ओके कर दो, आ गया वो उसके सेंटर में। इसी फंडामेंटल से मैं क्या कर सकता हूँ? इस सिलेंडर को पकड़ता हूँ, अलाइन टूल, इस डब्बे को पकड़ता हूँ, सेंटर टू सेंटर, ओके, एकदम सेंटर में चला गया। अब चाहे तो इसको खींच के अब आप एक एक्सिस पे यहाँ पे ले आओ, वो तो क्या काम आपका? कितना बड़ा है? कितना है? अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक और वो है, पार्ट है, तो मैं काम करता हूँ, कन्वर्ट टू एडिटेबल फॉर्मेट। मैं ये फेस हटा देता हूँ, इस एक्स को पकड़ता हूँ, एक्सट्रूड किया दोबारा, स्केल, ठीक है। अब क्या करेंगे? मैं यहाँ पे बेसिकली कैप है, ये कैप कैसे बने? करो दिमाग। किस चीज से मेरे को स्टार्ट करना चाहिए इसको बताना। ठीक है, ट्यूब ले सकते हैं। अच्छा ऊपर से बंद होएगा तो सिलेंडर नहीं ले सकते? ठीक है, एक ऐसा सिलेंडर ले लेना, एक्सट्रूड करना अंदर की तरफ, दोबारा एक्सट्रूड करना। ऊपर क्या करूंगा? पकड़ के वेल्ड कर, बंद हो गया ऊपर से। ठीक है, अब यहाँ से ये पार्ट थोड़ा ऐसे जाए, खोल गए, फिर नीचे पे एक्सट्रूड हो गया यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद कितने साइड होगी इसके? 2 या 3? तो तुम 2 दे दो। ठीक है, नीचे एज कितने काउंट करने पड़ेंगे हमें? एज पकड़ के ध्यान से देख लो, काउंट कैसे करते हैं। व्यूज, ठीक है, व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ जाओगे, व्यूज पे जाना है, व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन पे जाना, डब्बा खुलेगा, स्टैटिस्टिक्स पे चले जाओगे आप लोग। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स पे गए एंड यहाँ पे ये दोनों टिक कर देना, ट्रायंगल काउंट, एज काउंट। यहाँ पे टोटल प्लस सिलेक्शन को टिक करोगे, क्योंकि आपको टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स भी देखने सीन में, और जितने सिलेक्ट किया उतने भी देखने, तो टोटल प्लस सिलेक्शन। एंड यहाँ पे लास्ट में शो स्टैटिस्टिक्स इन एक्टिव व्यू, टिक करो, अप्लाई, ये नंबर आ जाएगा। अब मैंने जैसे यहाँ पे ये एज पकड़े, यहाँ पे दिखा रहे 18 एज है, टोटल एज कितने? 883। हमने कितने सेलेक्ट किए? 18 एज, टोटल इसमें नहीं, हर जगह। ठीक है, तो 18 एज है ये।
18 में से 3 3 6 12 हो गए, तो यानी कि मैं 6 6 ले सकता हूं। देखो कैसे मैंने काउंट किया ये, अगर एक सर्कल है, ये कैलकुलेशन देख लो, ठीक है, 18 साइड है। मैं सोच रहा हूँ ये जो एक गैप होएगा वो 3 एज का हो, ठीक, तो यानी कि 3 यहां से गए, 3 यहां से गए, कितने हो गए 6, 18 माइनस 6 कितना हुआ 12, तो यानी कि this plus this is 12, 12 divided by 2 6, 6 यहाँ हो गए, 6 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, 3 यहाँ, समझे कैलकुलेशन? अंकित समझ गए? बताओ क्या कहते हैं ये कैलकुलेशन? क्या बात है, 6 ये पकड़े, 3 छोड़ के दोबारा 6 पकड़े, नीचे को एक्सट्रूड कर दो, ठीक। चलो हल्का सा इसको कैसे स्केल करेंगे, हल्का सा फिर नीचे लेके जाएंगे, हल्का सा दोबारा से इस टाइप का लुक है। ठीक है, मैं इस मॉडल को थोड़ा रोटेट कर देता हूँ, लाइक दिस, परफेक्ट लग रहा है। इसको पकड़ के थोड़ा नीचे लेके आते हैं, लाइक इतना तो जाएगा ही। ठीक है, अब यहाँ पे एक डेप्थ देख पा रहे हो, एक डेप्थ बनानी है ऊपर भी नीचे, तो डेप्थ के लिए तो सिंपल है, इन करो कनेक्ट करो, जैसे हमने तकिए के स्टिच बनाए थे सेम ये डेप्थ है। ठीक है, एक ये डेप्थ बन गई हमारी ऊपर वाली। अब यहाँ पे ये बॉर्डर पे चलती हुई गई, फिर काम करते हैं, इंटरनेट करते हैं इस पे, ट्रिम कनेक्ट,